सबसे पहले एक प्रश्न पूछा है कि साधक को प्रकाश की किरण मिले, उसको सतत बनाए रखने के लिए क्या किया जाए। मैंने सुबह कहा, जो अनुभव हो आनंद का, ये ठीक, जो शांति का, आनंद का अनुभव हो, उसे हम सतत 24 घंटे अपने भीतर बनाए रखें। कैसे बनाए रखेंगे? दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है कि हम उस चित्त स्थिति को जो ध्यान में अनुभव हुई, उसका जब भी हमें अवसर मिले पुनः स्मरण करें। जैसे ध्यान के समय शांत श्वास ली है, जब भी दिन में समय मिले, जब आप कोई विशेष काम में नहीं लगे हैं, उस समय श्वास को धीमा कर लें और नाक के पास जहां श्वास का कंपन हो, उसका थोड़ा सा स्मरण करें। उस स्मरण के साथ ही उस भाव को फिर से आरोपित कर लें कि आप आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, शांत हैं, स्वस्थ हैं। उस भाव को पुनः स्मरण कर लें। जब भी स्मरण आ जाए, सोते समय, उठते समय, रास्ते पर जाते समय, जहां भी स्मरण आ जाए, उस भाव को पुनः आवर्तित कर लें। उसका परिणाम होगा कि दिन में अनेक बार वो स्मरण आपके भीतर आघात करेगा और कुछ समय में आपको उसे अलग से याद करने की जरूरत न रह जाएगी। तो वो आपके साथ वैसे रहने लगेगा जैसे श्वासें आपके साथ हैं। एक तो इस भाव स्थिति को बार बार स्मरण करना। जब भी ख्याल मिल जाए, बिस्तर पर लेट गए हैं, स्मरण आया है, ध्यान की स्थिति को वापस दोहराने का भाव कर लें। रास्ते पर घूमने गए हैं, रात्रि को चांद के नीचे बैठे हैं, किसी दरख्त के पास बैठे हैं, कोई नहीं है, कमरे में अकेले बैठे हैं, पुनः स्मरण कर लें। बस में सफर कर रहे हैं या ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अकेले बैठे हैं, आंख बंद कर लें, उस भाव स्थिति को पुनः स्मरण कर लें। दिन के व्यस्त कामकाज में भी, दफ्तर में भी 2 मिनट के लिए कभी उठ जाएं, खिड़की के पास खड़े हो जाएं, गहरी श्वास ले लें, उस भाव स्थिति को स्मरण कर लें। दिन में ऐसा अगर 10-25 बार, मिनट, आधा मिनट को भी उस स्थिति को स्मरण किया, तो उसका सातत्य घना होगा और कुछ दिनों में आप पाएंगे उसे स्मरण नहीं करना होता है, वो स्मरण बनी रहेगी। तो ये एक रास्ता, ध्यान में जो अनुभव हो उसे इस भांति निरंतर विचार के माध्यम से स्वयं की स्मृति में प्रवेश दिलाने का है। दूसरा रास्ता, रात्रि को सोते समय, जैसे अभी मैंने आपको संकल्प करने के लिए कहा है, जब संकल्प आपका प्रगाढ़ जिस रास्ते से होता है, उसी रास्ते से ध्यान की स्मृति को भी कायम रखा जा सकता है। जब ध्यान का एक अनुभव आने लगे तो रात्रि को सोते समय वही प्रक्रिया करें और उस वक्त ये भाव मन में दोहराएं कि ध्यान में मुझे जो भी अनुभव होगा उसकी स्मृति मुझे 24 घंटे बनी रहेगी। जो मैंने संकल्प के लिए प्रयोग बताया है, श्वास को बाहर फेंक कर संकल्प करने का या श्वास को भीतर लेके संकल्प करने का, जब आपको कुछ अनुभव आने लगे शांति का, तो इसी प्रक्रिया के माध्यम से ये संकल्प मन में दोहराएं कि ध्यान में मुझे जो भी अनुभव होगा वो मुझे 24 घंटा एक सतत अंतः स्मरण उसका मेरे भीतर बना रहेगा। इसको दोहराने से आप पाएंगे कि आपको बिना किसी कारण के अचानक दिन में कई बार ध्यान की स्थिति का ख्याल आ जाएगा। ये दोनों संयुक्त करें
तो और भी ज्यादा लाभ होगा। फिर अभी हम विचार और भाव की शुद्धि के संबंध में जब बात करेंगे तो इस संबंध में और बहुत सी बातें चर्चा हो सकेंगी, लेकिन इन दोनों बातों का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सा समय 24 घंटे का हमारे पास व्यर्थ होता है जिसका हम कोई उपयोग नहीं करते। उस व्यर्थ के समय में अगर ध्यान की स्मृति को दोहराते हैं तो बहुत अंतर पड़ेगा। इसको कभी इस तरह ख्याल करें, अगर आपको 2 वर्ष पहले किसी व्यक्ति ने गाली दी थी, 2 वर्ष पहले आपका किसी ने अपमान किया था, 2 वर्ष पहले कहीं आपके साथ कोई दुर्घटना घटी थी, अगर आप आज भी उसे स्मरण करने बैठेंगे तो उस पूरी घटना को स्मरण करते करते आप ये भी हैरान हो जाएंगे कि घटना को स्मरण करते करते आपके शरीर की और चित्त की अवस्था भी उसी छाप को ले लेगी जो 2 वर्ष पहले घटित हुआ होगा। अगर 2 वर्ष पहले आपका कोई भारी अपमान हुआ था, आप आज बैठ के अगर उसका स्मरण करेंगे कि वो घटना कैसे घटी थी और कैसे अपमान हुआ था, तो आप स्मरण करते करते ही हैरान होंगे, आपका शरीर और आपका चित्त उसी अवस्था में पुनः पहुंच गया है और आप जैसे फिर से अपमान को अनुभव कर रहे हैं। हमारे चित्त में संग्रह है और वो विलीन नहीं होता। जो भी अनुभव होते हैं वे संग्रहित हो जाते हैं। अगर उनकी स्मृति को फिर से पुकारा जाए तो वे अनुभव जगाए जा सकते हैं और हम दोबारा उन्हीं अनुभूतियों में प्रवेश पा सकते हैं। मनुष्य के मन से कोई भी स्मृति नष्ट नहीं होती है। तो अगर आज सुबह आपको ध्यान में अच्छा लगा हो तो दिन में 10-5 बार उसका पुनर्स्मरण बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस भांति वो स्मृति गहरी होगी और बार बार स्मरण आ जाने से वो चित्त की स्थायी स्वभाव का हिस्सा बनने लगेगी। इसे ये जो प्रश्न पूछा है, इस भांति अगर इस पर प्रयोग हुआ तो लाभ होगा और ये करना चाहिए। अक्सर मनुष्य की भूल ये है कि जो भी गलत है उसका तो वो स्मरण करता है और जो भी शुभ है उसका स्मरण नहीं करता। मनुष्य की बुनियादी भूलों में से एक ये है कि जो भी नकारात्मक है, निगेटिव है, उसका वो स्मरण करता है और जो भी विधायक है उसका स्मरण नहीं करता। आपको शायद ही वे क्षण याद आते हों जब आप प्रेम से भरे हुए थे, शायद ही वे क्षण याद आते हों जब आपने स्वास्थ्य की कोई बहुत अद्भुत अनुभूति की थी, शायद ही वे क्षण याद आते हों जब आप बहुत शांत हो गए थे। लेकिन आपको वे स्मरण रोज आते हैं जब आप क्रोधित हुए थे, जब आप अशांत हुए थे, जब किसी ने आपका अपमान किया था या आपने किसी से बदला लिया था। आप उन बातों को निरंतर स्मरण करते हैं जो घातक हैं और उनका स्मरण शायद ही होता हो जो कि आपके जीवन के लिए विधायक हो सकती हैं। विधायक अनुभूतियों का स्मरण बहुत बहुमूल्य है। उन अनुभूतियों को निरंतर स्मरण करने से 2 बातें होंगी। सबसे महत्वपूर्ण तो यह होगा कि अगर आप विधायक अनुभूतियों को स्मरण करते हैं तो उन अनुभूतियों के वापस पैदा होने की संभावना आपके भीतर बढ़ जाएगी। जो आदमी घृणा की बातों को बार बार याद करता हो, बहुत संभावना है आज भी घृणा की कोई घटना उससे घटेगी। जो आदमी उदासी की बातों को बार बार स्मरण करता हो, बहुत संभव है आज वो फिर उदास होगा, क्योंकि उसका एक तरह की झुकाव पैदा हो जाते हैं और वही बातें उसमें पुनरुक्त हो जाती हैं। ये जो भाव है स्थायी बन जाते हैं और जीवन में उन भावों का बार बार पैदा हो जाना आसान हो जाता है। इसको अपने भीतर विचार करें कि आप किस तरह के भावों को स्मरण करने के आदी हैं। हर आदमी स्मरण करता है। किस तरह के भावों को आप स्मरण करने के आदी हैं? और ये स्मरण रखें कि अतीत के जिन भावों को आप स्मरण करते हैं, भविष्य में आप उन्हीं भावों को, बीजों को बो रहे हैं और उनकी फसल को काटेंगे। अतीत का स्मरण भविष्य के लिए रास्ता बन जाता है। स्मरण पूर्वक जो व्यर्थ है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, उसे याद ना करें।
उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर उसका स्मरण भी आ जाए तो रुकें और उस स्मरण को कहें कि बाहर हो जाओ, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। कांटों को भूल जाएं और फूलों को स्मरण रखें। कांटे जरूर बहुत हैं लेकिन फूल भी हैं। जो फूलों को स्मरण रखेगा उसके जीवन में कांटे क्षीण होते जाएंगे और फूल बढ़ जाएंगे, और जो कांटों को स्मरण रखेगा उसके जीवन में हो सकता है फूल विलीन हो जाएं और केवल कांटे रह जाएं। हम क्या स्मरण करते हैं वही हम बनते चले जाते हैं। जिसका हम स्मरण करते हैं वही हम हो जाते हैं। जिसका हम निरंतर विचार करते हैं वो विचार हमें परिवर्तित कर देता है और हमारा प्राण हो जाता है। इसे शुभ सद जो भी आपको श्रेष्ठ मालूम पड़े उसे स्मरण करें। और जीवन में इतना दरिद्र जीवन कोई भी नहीं है कि उसके जीवन में कोई शांति के, आनंद के, सौंदर्य के, प्रेम के क्षण न घटित हुए हों। और अगर आप उनके स्मरण में समर्थ हो गए तो ये भी हो सकता है कि आपके चारों तरफ अंधकार हो लेकिन आपकी स्मृति में प्रकाश हो, और इसलिए चारों तरफ का अंधकार भी आपको दिखाई ना पड़े। ये भी हो सकता है आपके चारों तरफ दुख हो लेकिन आपके भीतर कोई प्रेम की, कोई सौंदर्य की, कोई शांति की अनुभूति हो और आपको चारों तरफ का दुख भी दिखाई ना पड़े। ये संभव है। ये संभव है कि बिल्कुल कांटों के बीच में कोई व्यक्ति फूलों में हो। इसके विपरीत भी संभव है। ये हमारे ऊपर निर्भर है। ये मनुष्य के ऊपर निर्भर है कि वो अपने को कहां स्थापित कर देता है, वो अपने को कहां बिठा देता है। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम स्वर्ग में रहते हैं या नरक में रहते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, वे मानसिक, मनोवैज्ञानिक स्थितियां हैं। हम में से अधिकतर लोग दिन में कई बार नरक में चले जाते हैं और कई बार स्वर्ग में आ जाते हैं, और हम में से कई लोग दिन भर नरक में रहते हैं और हम में से कई लोग स्वर्ग में वापस लौटने का रास्ता ही भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो 24 घंटे स्वर्ग में रहते हैं। इसी जमीन पर, इन्हीं स्थितियों में ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग में रहते हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। कोई बाधा नहीं है सिवाय कुछ वैज्ञानिक नियमों को समझने के। मैंने एक स्मरण मुझे आया, बुद्ध का एक शिष्य था पूर्ण, उसकी दीक्षा पूरी हुई, उसकी साधना पूरी हुई। पूर्ण ने कहा कि अब मैं जाऊं और आपके संदेश को उनसे कह दूं जिनको उसकी जरूरत है। बुद्ध ने कहा तुम्हें मैं जाने की आज्ञा तो दूं, लेकिन एक बात पूछ लूं, तुम कहां जाना चाहोगे? बिहार में एक छोटा सा हिस्सा था सूखा। पूर्ण ने कहा मैं सूखा की तरफ जाऊं। अब तक कोई भिक्षु वहां नहीं गया और वहां के लोग आपके अमृत संदेश से वंचित थे। बुद्ध ने कहा वहां कोई नहीं गया, इसके पीछे कारण था, वहां के लोग बहुत बुरे हैं। हो सकता है तुम वहां जाओ, वे तुम्हारा अपमान करें, वे तुम्हें गालियां दें, तुम्हें परेशान करें, तो तुम्हारे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि वे केवल गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, लेकिन मारते नहीं हैं। उसने कहा मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि वे गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, लेकिन मारते नहीं हैं। मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा यह भी हो सकता है कि उनमें से कोई तुम्हें मारे, तो तुम्हारे मन को क्या होगा? उसने कहा मैं धन्यवाद दूंगा, वे मारते हैं लेकिन मार ही नहीं डालते हैं, वे मार भी डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा मैं अंतिम एक बात और पूछता हूं, यह भी हो सकता है कोई तुम्हें मार ही डाले, तो तुम्हारे मन को क्या होगा? उसने कहा मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल हो सकती थी। उस पूर्ण ने कहा मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल हो सकती थी, मैं उनका अनुग्रह मानूंगा। बुद्ध ने कहा तब तुम कहीं भी जाओ, अब इस जमीन पर सब जगह तुम्हारे लिए परिवार है, क्योंकि जिसके हृदय की ये स्थिति है उसके लिए इस जमीन पर कोई कांटे नहीं है।
कल मैं बात करता था रास्ते में, महावीर के लिए कहा जाता है, बड़ी झूठी बात लगेगी, महावीर के लिए कहा जाता है कि वो जब रास्तों पर चलते थे तो कांटे अगर सीधे पड़े हों तो वो उल्टे हो जाते थे। ये बात कितनी झूठ है। कोई कांटे को क्या मतलब कि कौन चलता है, किसी कांटे को क्या प्रयोजन कि महावीर चलते हैं या कौन चलता है, और कांटे कैसे सीधे पड़े हों तो उल्टे हो जाएंगे। और मैंने सुना है कि मोहम्मद के बाबत कहा जाता है कि जब वो अरब के गर्म रेगिस्तानों में चलते थे तो एक बदली उनके ऊपर छाया किए रहती थी। ये कितनी झूठी बात है। बदलियों को क्या प्रयोजन कि नीचे कौन चलता है, मोहम्मद चलते हैं या कौन चलता है, वो कैसे छायाएं करेंगी। लेकिन मैं आपसे कहूं ये बातें सच हैं। कोई कांटे उलट के उल्टे नहीं होते और कोई बदलियां नहीं चलती, लेकिन इनमें हमने कुछ सच्चाइयां जाहिर की हैं। हमने कुछ सच्चाइयां जाहिर की हैं, इन बातों में हमने कुछ प्रेम भरी बातें कही हैं। हमने ये कहना चाहा है कि जिस आदमी के हृदय में कोई कांटा नहीं रह गया, इस जगत में उसके लिए कोई कांटा सीधा नहीं है। और हमने ये कहा है कि जिस आदमी के हृदय में उत्ताप नहीं रह गया, इस जगत में उसके लिए हर जगह एक छायादार बदली है और उसे कहीं कोई धूप नहीं है। हमने ये कहना चाहा है और ये बड़ी सच बात है। हमारे चित्त की स्थिति हम जैसी बनाए रखेंगे, ये दुनिया भी ठीक वैसी बन जाती है। न मालूम कौन सा चमत्कार है कि जो आदमी भला होना शुरू होता है, ये सारी दुनिया उसे एक भली दुनिया में परिवर्तित हो जाती है। और जो आदमी प्रेम से भरता है, सारी दुनिया का प्रेम उसकी तरफ प्रवाहित होने लगता है। और ये नियम इतना शाश्वत है कि जो आदमी घृणा से भरेगा, प्रतिकार में घृणा उसे उपलब्ध होने लगेगी। हम जो अपने चारों तरफ फेंकते हैं वही हमें उपलब्ध हो जाता है, इसके सिवाय कोई रास्ता भी नहीं है। तो 24 घंटे उन क्षणों का स्मरण करें जो जीवन में अद्भुत थे, ईश्वरी थे। वे छोटे छोटे क्षण उनका स्मरण करें और उन क्षणों पे अपने जीवन को खड़ा करें और उन बड़ी बड़ी घटनाओं को भी भूल जाएं जो दुख की हैं, पीड़ा की हैं, घृणा की हैं, हिंसा की हैं। उनका कोई मूल्य नहीं है। उन्हें विसर्जित कर दें, उन्हें झड़ा दें, जैसे सूखे पत्ते दरख्तों से गिर जाते हैं। वैसे जो व्यर्थ है उसे छोड़ते चले जाएं और जो सार्थक है और जीवंत है उसे स्मरण पूर्वक पकड़ते चले जाएं। 24 घंटे इसका सातत्य रहे, एक धारा मन में बहती रहे, शुभ की, सौंदर्य की, प्रेम की, आनंद की। तो आप क्रमशः पाएंगे कि जिसका आप स्मरण कर रहे हैं वे घटनाएं बढ़नी शुरू हो गई, और जिसको आप निरंतर साध रहे हैं उसके चारों तरफ दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। और तब यही दुनिया बहुत दूसरे ढंग की दिखाई पड़ती है, और तब यही लोग बहुत दूसरे लोग हो जाते हैं, और यही आंखें और यही फूल और यही पत्थर एक नए अर्थ को ले लेते हैं जो हमने कभी पहले जाना नहीं था, क्योंकि हम कुछ और बातों में उलझे हुए थे। मैंने जो कहा, ध्यान में जो अनुभव हो, थोड़ा सा भी प्रकाश, थोड़ी सी भी किरणें, थोड़ी सी भी शांति, उसे स्मरण रखें। जैसे छोटे से बच्चे को उसकी मां संभालती है, वैसे जो भी छोटी छोटी अनुभूतियां हो उन्हें संभालें। उन्हें अगर नहीं संभालेंगे वे मर जाएंगे। और जो जितनी मूल्यवान चीज होती है उसे उतना संभालना होता है। जानवरों के भी बच्चे होते हैं, उनको संभालना नहीं होता। और जितने कम विकसित जानवर हैं उनके बच्चों को उतने नहीं संभालना होता, वो अपने आप समझ जाते हैं। जैसे जैसे विकास की सीढ़ी आगे बढ़ती है वैसे वैसे आप पाते हैं अगर मनुष्य के बच्चे को न संभाला जाए वो जी नहीं सकता। मनुष्य के बच्चे को न संभाला जाए वो जी नहीं सकता, उसके प्राण समाप्त हो जाएंगे। जो जितनी श्रेष्ठ स्थिति है जीवन की उसे उतने ही संभालने की जरूरत पड़ती है। तो जीवन में भी जो अनुभूतियां मूल्यवान हैं उनको उतना ही संभालना होता, उतने ही प्रेम से उनको संभालना होता है। तो छोटी सी भी अनुभव हो उन्हें संभालें। वैसे ही जिससे आपने पूछा कैसे संभालें, अगर मैं आपको कुछ हीरे दे दूं तो आप उन्हें कैसे संभालेंगे? अगर आपको कोई बहुमूल्य खजाना मिल जाए उसे आप कैसे संभालेंगे? उसे आप कैसे संभालेंगे? उसे आप कहां रखेंगे? उसे आप छिपा कर रखना चाहेंगे, उसे अपने हृदय के करीब रखना चाहेंगे। एक भिखमंगा मरता था एक अस्पताल में,
और जब पादरी उसके पास गया और डॉक्टर ने कह दिया कि वो मरने को है, और पादरी उसके पास गया अंतिम भगवान की प्रार्थना करवाने के लिए, तो उससे कहा तुम हाथ जोड़ो। उसने एक ही हाथ उठाया, एक हाथ पे मुट्ठी बंद थी। पादरी ने कहा दोनों हाथ जोड़ो। उसने कहा क्षमा करें, दूसरा मैं नहीं खोल सकता हूं। वो आदमी मरने को है और दूसरा हाथ नहीं खोल रहा है। वो मर गया। 2 क्षण बाद हाथ खोला गया, कुछ गंदे सिक्के वो इकट्ठे किए हुए था जिस पर उसने मुट्ठी बांधी हुई थी। कुछ गंदे सिक्के, उसे पता है मर रहा है लेकिन मुट्ठी बंधी हुई है। साधारण सिक्कों को हम संभालना जानते हैं, सब जानते हैं, और जो श्रेष्ठतम सिक्के हैं उन्हें संभालने का हमें कुछ पता नहीं। और हम उसी भिखमंगे की तरह हैं जो एक दिन मुट्ठी बंद किए हुए पाए जाएंगे, और जब उनकी मुट्ठी खोली जाएगी तो कुछ गंदे सिक्कों के सिवाय वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। उन अनुभूतियों को संभालें, वे ही असली सिक्के हैं जिनने आपके जीवन को स्फुरना दी हो, प्रेरणा दी हो, आपके भीतर कुछ परिवर्तित किया हो, कुछ कंपित हुआ हो, कुछ श्रेष्ठ की तरफ आपके भीतर लपट पैदा हुई हो, और उन्हें इस भांति संभालें। ये 2 रास्ते मैंने कहे, क्रमशः प्रयोग करने से बात समझ में आ सकेगी। पूछा हुआ है कि सेक्स एक सृजनात्मक शक्ति है, पति पत्नी के संबंध में उसका क्रिएटिव उपयोग कैसे किया जाए। ये बड़ी बहुमूल्य बात पूछी है। शायद ही ऐसे लोग होंगे जो इस तरह के, जिनके लिए इस तरह का प्रश्न उपयोगी ना हो, सार्थक ना हो। दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं। एक वे लोग हैं जो सेक्स काम की शक्ति से पीड़ित हैं, और एक वे लोग हैं जिन्होंने काम की शक्ति को प्रेम की शक्ति में परिणत कर लिया है। आप जान के हैरान होंगे, प्रेम और काम, प्रेम और सेक्स विरोधी चीजें हैं। जितना प्रेम विकसित होता है सेक्स क्षीण हो जाता है, और जितना प्रेम कम होता है उतना सेक्स ज्यादा हो जाता है। जिस आदमी में जितना ज्यादा प्रेम होगा उतना उसमें सेक्स विलीन हो जाएगा। अगर आप परिपूर्ण प्रेम से भर जाएंगे, आपके भीतर सेक्स जैसी कोई चीज नहीं रह जाएगी। और अगर आपके भीतर कोई प्रेम नहीं है तो आपके भीतर सब सेक्स है। सेक्स की जो शक्ति है उसका परिवर्तन, उसका उदात्तीकरण प्रेम में होता है। इसलिए अगर सेक्स से मुक्त होना है तो सेक्स को दबाने से कुछ भी ना होगा। उसे दबा के कोई पागल हो सकता है, और दुनिया में जितने पागल हैं उसमें से 100 में से 90 संख्या उन लोगों की है जिन्होंने सेक्स की शक्ति को दबाने की कोशिश की है। और यह भी शायद आपको पता होगा कि सभ्यता जितनी विकसित होती है उतने पागल बढ़ते जाते हैं, क्योंकि सभ्यता सबसे ज्यादा दमन सेक्स का करवाती है। सभ्यता सबसे ज्यादा दमन, सप्रेशन सेक्स का करवाती है, और इसलिए हर आदमी अपने सेक्स को दबाता है, सिकोड़ता है। वो दबा हुआ सेक्स विक्षिप्तता पैदा करता है, अनेक बीमारियां पैदा करता है, अनेक मानसिक रोग पैदा करता है। सेक्स को दबाने की जो भी चेष्टा है वो पागलपन है। ढेर साधु पागल होते पाए जाते हैं, उसका कोई कारण नहीं है सिवाय इसका कि वो सेक्स को दबाने में लगे हुए हैं, और उनको पता नहीं है सेक्स को दबाया नहीं जाता। प्रेम के द्वार खोलें तो जो शक्ति सेक्स के मार्ग से बहती थी वो प्रेम के प्रकाश में परिणित हो जाएगी। जो सेक्स की लपटें मालूम होती थी वो प्रेम का प्रकाश बन जाएंगी। प्रेम को विस्तीर्ण करें। प्रेम सेक्स का क्रिएटिव उपयोग है, उसका सृजनात्मक उपयोग है। जीवन को प्रेम से भरे। आप कहेंगे हम सब प्रेम करते हैं, मैं आपसे कहूं आप शायद ही प्रेम करते हो, आप प्रेम चाहते होंगे, और इस दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेम करना और प्रेम चाहना ये बड़ी अलग बातें हैं। हम में से अधिक लोग बच्चे ही रहकर मर जाते हैं, क्योंकि हर एक आदमी प्रेम चाहता है। प्रेम करना बड़ी अद्भुत बात है, प्रेम चाहना बिल्कुल बच्चों जैसी बात है। छोटे छोटे बच्चे प्रेम चाहते हैं, मां उनको प्रेम देती है, फिर वे बड़े होते हैं,
वे और लोगों से भी प्रेम चाहते हैं, परिवार उनको प्रेम देता है। फिर वे और बड़े होते हैं, अगर वे पति हुए तो अपनी पत्नियों से प्रेम चाहते हैं, अगर वे पत्नियां हुई तो वे अपने पतियों से प्रेम चाहती हैं। और जो भी प्रेम चाहता है वो दुख झेलता है, क्योंकि प्रेम चाहा नहीं जा सकता, प्रेम केवल किया जाता है। चाहने में पक्का नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जिससे तुम चाह रहे हो वो भी तुमसे चाहेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, दोनों भिखारी मिल जाएंगे और भीख मांगेंगे। दुनिया में जितना पति पत्नियों का संघर्ष है उसका केवल एक ही कारण है कि वे दोनों एक दूसरे से प्रेम चाह रहे हैं और देने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसे थोड़ा विचार करके देखना, आप अपने मन के भीतर आपकी आकांक्षा प्रेम चाहने की है, हमेशा चाहते हैं कोई प्रेम करे, और जब कोई प्रेम करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता नहीं वो दूसरा भी प्रेम करना केवल वैसे ही है जैसे कि कोई मछलियों को मारने वाला आटा फेंकता है। आटा वो मछलियों के लिए नहीं फेंक रहा है, आटा वो मछलियों को फांसने के लिए फेंक रहा है। वो आटा मछलियों को दे नहीं रहा है, वो मछलियों को चाहता है इसलिए आटा फेंक रहा है। इस दुनिया में जितने लोग प्रेम करते हुए दिखाई पड़ते हैं वे केवल प्रेम पाना चाहने के लिए आटा फेंक रहे हैं। थोड़ी देर वो आटा खिलाएंगे फिर, और दूसरा व्यक्ति भी जो उनमें उत्सुक होगा वो इसलिए उत्सुक होगा कि शायद इस आदमी से प्रेम मिलेगा, वो भी थोड़ा प्रेम प्रदर्शित करेगा। थोड़ी देर बाद पता चलेगा वो दोनों भीख मांगे हैं और भूल में थे, एक दूसरे को वास्ता समझ रहे थे। और थोड़ी देर बाद उनको पता चलेगा कि कोई किसी को प्रेम नहीं दे रहा, तब संघर्ष की शुरुआत हो जाएगी। दुनिया में दाम्पत्य जीवन नरक बना हुआ है, क्योंकि हम सब प्रेम मांगते हैं, देना कोई भी जानता नहीं है। सारे झगड़े के पीछे बुनियादी कारण उतना ही है, और कितने ही परिवर्तन हो, किसी तरह के विवाह हो, किसी तरह की समाज व्यवस्था बने, जब तक जो मैं कह रहा हूं अगर नहीं होगा तो दुनिया में स्त्री और पुरुषों के संबंध अच्छे नहीं हो सकते। उनके अच्छे होने का एक ही रास्ता है कि हम ये समझें कि प्रेम दिया जाता है, प्रेम मांगा नहीं जाता, सिर्फ दिया जाता है। जो मिलता है वो प्रसाद है, वो उसका मूल्य नहीं है। प्रेम दिया जाता है, जो मिलता है उसका प्रसाद है, वो उसका मूल्य नहीं है। नहीं मिलेगा तो भी देने वाले का आनंद होगा कि उसने दिया। अगर पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम देना शुरू कर दें और मांगना बंद कर दें तो जीवन स्वर्ग बन सकता है। और जितना वो प्रेम देंगे और मांगना बंद कर देंगे उतनी ही अद्भुत जगत की व्यवस्था है, उन्हें प्रेम मिलेगा। और उतना ही वे अद्भुत अनुभव करेंगे, जितना वे प्रेम देंगे उतना ही सेक्स उनका विलीन होता चला जाएगा। गांधी जी वहां पीछे लंका में थे, वो कस्तूरबा के साथ लंका गए। वहां जो व्यक्ति था जिसने उनका परिचय दिया पहली सभा में, उसने समझा कि बा आई है साथ, शायद ये गांधी जी की मां होंगी। बा से उसने समझा कि गांधी जी की मां भी साथ आई हुई है। उसने परिचय में गांधी जी के कहा कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि गांधी जी भी आए हैं और उनकी मां भी आई हुई है। बा तो बहुत हैरान हो गई। गांधी जी के सेक्रेटरी जो साथ थे वो भी बहुत घबरा गए कि भूल तो उनकी है, उनको बताना चाहिए था कि कौन साथ है। वो बड़े घबरा गए कि शायद बापू डांटेंगे, शायद कहेंगे कि क्या भद्दी बात करवाई। लेकिन गांधी जी ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत थी। उन्होंने कहा कि मेरे इन भाई ने मेरा जो परिचय दिया उसने भूल से एक सच्ची बात कह दी है। कुछ वर्षों से बा मेरी पत्नी नहीं है, मेरी मां हो गई है। उन्होंने कहा कुछ वर्षों से बा मेरी पत्नी नहीं है, मेरी मां हो गई है। सच्चा सन्यासी वो है जिसकी एक दिन पत्नी मां हो जाए, पत्नी को छोड़ के भाग जाने वाला नहीं। सच्चा सन्यासी वो है जिसकी एक दिन पत्नी